नमस्कार सब किसान भाइयों को, मैं गुरदीप सिंह फसलों की जानकारी से। तो साथियों, आज कृषि जागरण के इस पेज पर सभी का स्वागत है। तो आज हम कॉटन की खेती के बारे में बात करेंगे। कॉटन की जो फार्मिंग कर रखी है उसके बीच में खड़ा हूँ। कॉटन क्रॉप के अंदर हम खड़े हैं। तो ये आप मेरी कॉटन क्रॉप देख रहे हो साथियों। कॉटन क्रॉप के अंदर सबसे ज़्यादा मैं जोर दे रहा हूँ नीम ऑयल का। नीम ऑयल अपने को क्या करना चाहिए, नीम ऑयल कैसे काम करता है। नीम ऑयल एक प्राकृतिक प्रोडक्ट है जो हमको प्रकृति ने दिया है, तो उसका यूज हमको करना चाहिए साथियों। नीम ऑयल 200 प्रकार के इंसेक्ट, एग, लार्वा और अडल्ट अवस्था पे काम करता है। तो इसके बारे में किसानों को बताना चाहूँ, कोई भी ऐसा रसायन नहीं है जो इतने कीटों पे काम करता हो। 200 के लगभग कोई रसायन होगा जो कम से कम 4, 5, 10 प्रकार के कीटों पर काम कर लेगा, परंतु नीम ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर डायरेक्टिन एक्टिवनेस के अंदर पाया जाता है रसायन। तो उसका यूज हमको करना चाहिए साथियों। नीम ऑयल के जैसे जैसे पीपीएम बढ़ता जाता है उसके हिसाब से रेट बढ़ता जाता है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे 300 पीपीएम का नीम ऑयल आता है, उसके अंदर 0.3% डायरेक्टिन पाया जाता है। अगर हम जैसे 50,000 पीपीएम का हम लेंगे तो उसके अंदर 5% डायरेक्टिन पाया जाएगा। जिस हिसाब से अपने पीपीएम बढ़ेगा उस हिसाब से डोज बढ़ती जाएगी और इस हिसाब से उसका रेट बढ़ता जाएगा। जैसे 50,000 पीपीएम का हम ले रहे हैं, 5% उसके जो एक्टिव डायरेक्टिन हो गया, तो उसके अंदर साथियों हम क्या कर सकते हैं, 2 ml तक ही हम उसके अंदर डोज रख सकते हैं। तो ये आप मेरी एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर खड़ी क्रॉप देख रहे हो। इसके अंदर शैम्पू और नीम ऑयल का प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद हम खुराक भी देना स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर डॉक्टर दलाल पद्धति से, जो काफ़ी बार मैं वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। डॉक्टर दलाल पद्धति 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चिलेटेड जिंक जैसे 100 ग्राम बता रहा हूँ मैं आपको, उसके साथ चिलेटेड जिंक में 4 जिंकें जाती है। अब 39.2% आती है जो तरल फॉर्मुलेशन के अंदर आ रही है आजकल, और 33% आता है और 21% आता है। 33% जो जिंक है वो साथी 310 ग्राम 100 लीटर के अंदर पड़ेगी। 33% जिंक का क्या फ़ायदा है? 33% जिंक का ये फ़ायदा है, आपको बता दूं, 33% जिंक के अंदर सल्फर नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारी कॉटन की क्रॉप को चाहिए। तो उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। सल्फर फॉर्मुलेशन के अंदर वो पाया जाता है और कॉटन को बहुत ज़्यादा चमकदार की ओर लेके जाएगा, चमक की ओर लेके जाएगा, और दागा भी बढ़ेगा, बढ़िया रेशा बनेगा, बढ़िया तेल बनेगा। तेलिया जो फसलें होती हैं उसके अंदर ज़्यादा ये यूज होता है सल्फर। हर किसान भाई सल्फर का यूज करता है, हर किसान भाई सल्फर के बारे में जानता है। तो इसके ऊपर लंबी बात नहीं करूँगा मैं। और इसके अंदर अपने जो 21% आता है जिंक, वो भी डाल सकते हैं। वो 200 से 250 ग्राम हम जिंक डाल सकते हैं। और जो 39.2% जो जिंक आता है तरल फॉर्मुलेशन से, वो 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से हम जिंक उसके अंदर डाल सकते हैं स्टोर के अंदर। तो साथियों, ये था दलाल गोल्ड। दलाल गोल्ड की आगे भी जैसे भी क्रॉप टाइम टू टाइम ग्रोथ करेगी, तो टाइम टू टाइम क्रॉप ग्रोथ करेगी, तो उसके हिसाब से मैं आपको अगले टाइम के अंदर मैग्नीशियम भी इसके अंदर डलेगा, पोटेशियम भी इसके अंदर डलेगा। तो आप अगर 100 दिन की क्रॉप से ऊपर कोई फार्मर गया नहीं है, तो जिसने भी ये कर रखा है तो उसके अंदर ये स्प्रेइंग स्टार्ट कर दो। 70 दिन की अवस्था पे हम सबको ये स्प्रे कर देनी चाहिए। जब तक ये 100 दिन की क्रॉप हो तब तक हम इसके अंदर 2 स्प्रे निकाल चुके हो 15-15 दिन के हिसाब से, जो मैंने आपको डोज बताई है उस हिसाब से। तो साथ ये और जो नीम ऑयल है उसके मैंने आपको फायदे बता दिए हैं। नीम ऑयल के अंदर हम क्या क्या मिला सकते हैं? नीम ऑयल के अंदर कोई भी रसायन हम मिला सकते हैं, कॉकटेल यूज कर सकते हैं नीम ऑयल के अंदर। परंतु मैं आपको बता दूं, नीम ऑयल के अंदर प्रोक्लेम डाल सकते हैं। जो कोई भी रसायन जो डालना, जो कम मात्रा में डालेंगे तो जो नीम ऑयल की कार्य क्षमता करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता वो बढ़ जाएगी साथ में, तो उससे हमारे को फायदा होगा। अगर हम 2 इंसेक्टिसाइड उसके अंदर मिला रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमको सिर्फ एक ही इंसेक्टिसाइड उसके अंदर डालना है, तो उससे हमारे को फायदा होगा। अगर हम जैसे 2 इंसेक्टिसाइड किसी नीम ऑयल से अलग मिला रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। कॉकटेल यूज नहीं करनी चाहिए। CICR के अंतर्गत ये जो इंसेक्टिसाइड की रिकमेंडेशन आती है, तो उसके अनुसार हमको कॉकटेल यूज नहीं करना चाहिए। कॉकटेल से हमारे को नुकसान होता है, आधा फायदा होता है, आधा नुकसान होता है। तो कॉकटेल से उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो नीम ऑयल ऐसा एक प्रकृति ने अपने को प्रोडक्ट दिया है जिसको हम कभी भी किसी भी के साथ यूज कर सकते हैं। एक मेटाराइजियम को छोड़कर और ट्राइकोडर्मा को छोड़कर, इन चीज़ों को जो जैविक के अंदर आती है उन चीज़ों को छोड़कर
जो फंगस है तो हम उसको प्रयोग में ले सकते हैं। फंगस को भी यह कंट्रोल करता है। फंगस कंट्रोल करने के जैसे हमें सरसों का तेल के द्वारा अचार के अंदर फंगस को कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार ये फंगस को भी कंट्रोल करता है, तो इसका भी बहुत फायदा है। अगर जहाँ पे भी स्प्रेइंग कर दिया तो उसके ऊपर जो भी इंसेक्ट है वो अंडा नहीं देगा। जो भी इंसेक्ट है वो अपनी पीढ़ी को आगे से आगे ले जाना चाहता है, तो इसलिए कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे अंडा नहीं देगा, और अंडा नहीं देगा तो हमारी फसल बच जाएगी। और कब से हम स्प्रेइंग कर रहे हैं तो हर बार ये कीट आते हैं, इनके विज्ञान को अपने को समझना पड़ेगा। विज्ञान को हम समझ गए तो किसानों का आधा फायदा हो जाएगा। ऐसे ही इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का खर्चा बचेगा। तो ये मेरा एक आपको हिदायत है। तो इसके अंदर वही डॉक्टर दलाल पद्धति स्टार्ट होती है, और आप इस नरमे के अंदर आप देख रहे हो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कम से कम 2-2 फुट, 2.5 फुट पे मेरा कॉटन खड़ा है, तो बहुत ही एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर खड़ा है। तो कोई भी किसान ये ना सोचे कि मेरा कॉटन पास होगा तो ज़्यादा अपने को उत्पादन आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है साथियों। आगे से आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और किसान साथी भी कॉटन फार्मर है जो हमारे साथ जुड़ सके। कॉटन फार्मर के अलावा हम और भी क्रॉप की वीडियो देते हैं, तो देते रहेंगे। आगे से आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।